नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवा टीवी। मैं हूं देवाशीष। आज का मेरा मुद्दा जो है वक्फ बिल लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों सदन में पास हो चुका है और वो राष्ट्रपति की सिग्नेचर भी हो चुकी है। जो महामहिम राष्ट्रपति है उन्होंने सिग्नेचर करके उसको पारित कर दिया। यानी जो लॉ है, वक्फ की जो लॉ है वो पूरे देश में लागू हुई है। अब कुछ मौलाना जो है वो उसकी विरोध कर रहे हैं, कुछ मुस्लिम जो हैं उस संगठन है उसको विरोध कर रहे हैं, उसके विरोध में रैली निकाल रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। और बंगाल की जो सीएम है माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वो बयान दे रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में वक्फ बिल जो है उसको लागू नहीं करेंगे। तो क्या वेस्ट बंगाल इंडिया से बाहर है, भारत से बाहर है? क्योंकि जो लॉ पास हुआ है दोनों सदन में, दोनों जो लॉ पास होता है दोनों सदन में पास होता है। दोनों सदन में जो लॉ पास होती है उसके बाद राष्ट्रपति की जब सिग्नेचर हो जाती है उसके बाद वो बिल पूरी देश में लागू होती है, किसी एक स्टेट में लागू नहीं होती है, पूरी देश में लागू होती है। और सारे स्टेट की मुख्यमंत्री को या सारे स्टेट की सारे स्टेट में वो लॉ लागू होती है, सबको मानना पड़ता है। पूरे भारत की जनता को सबको मानना पड़ेगा वो लॉ, जब क्योंकि लॉ हमारे सदन में बनती है और दोनों सदन में वो पास हो चुकी है। दोनों सदन में बिल पास हुआ है, राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो चुका है। लेकिन ममता बनर्जी बोल रहे हैं कि मैं वेस्ट बंगाल में इसको लागू नहीं करूँगी। तो क्या वो वेस्ट बंगाल क्या इंडिया से बाहर है? वो क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? क्योंकि वेस्ट बंगाल में इसके पीछे जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं और कुछ लोगों का कहना है कि वेस्ट बंगाल में 33% जो है मुस्लिम माहौल इलाका है। 33% मुस्लिम रहते हैं यहाँ पे। वो सिर्फ ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है? वोट बैंक के लिए वो विरोध कर रहे हैं इसके कि मैं लागू नहीं करूँगी। अभी कुछ दिन पहले वो बयान देते हैं कि मैं मुस्लिम भी हूँ। तो ये किस तरह की राजनीति? बिल जो पास हुई है वो गरीब मुस्लिम के हक में है। कुछ मौलाना को छोड़ दें, बाकी जितने भी गरीब मुस्लिम हैं वो सब उनके हक में है। ऐसे नहीं कि सिर्फ हिंदू के कुछ लेना देना है ही नहीं इसमें। उसमें जो भी है वो सारे जो गरीब, जिनको एक्चुअली वक्फ बोर्ड बना था मुस्लिमों के लिए, गरीब मुस्लिम की भलाई के लिए, लेकिन कुछ मौलाना वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे थे। और अब कुछ लॉ ऐसा था कि वो अगर क्लेम कर दे हमारा है तो फिर वो कोई भी हो उसको कोई सदन में कोई हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कोई भी उसको अपील नहीं कर सकता था। ये पहले उसका ये था, लेकिन अभी ये लॉ को हट चुका है। अब वो है कि कोई भी अपील कर सकता है और उसमें महिला सदस्य भी रहेंगे, लेकिन पहले ये सब नहीं था। अब ममता बनर्जी इसकी विरोध कर रहे हैं, कुछ संगठन इसकी विरोध कर रहे हैं। और अभी जो मुगल की जो वंशज हैं वो तो बोल रहे हैं कि इसको इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाएंगे। अब इनको ये पता नहीं है कि वक्फ बिल जो है हमारी इंटरनल मामला है, ये भारत की इंटरनल मामला है, अंदरूनी मामला है। इसको इंटरनेशनल कोर्ट में अपील कर ही नहीं सकते, वो स्वीकार योग्य होगा ही नहीं। वहाँ की जो कोर्ट है इंटरनेशनल कोर्ट में वो स्वीकार ही नहीं होगी, उस अपील को स्वीकार ही नहीं करेंगे। तो किस लिए वो जाने? ये सिर्फ राजनीति और कुछ नहीं है। और धमकी दे रहे हैं मोदी को, शाह को। धमकी देने से कुछ नहीं होता। ये आप मुगल के वंशज है, अब तो मुगल की सारे क्या धरा है तो वो तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन ये जो भारत की जो मुस्लिम है, जो गरीब मुस्लिम है, उनकी पक्ष में है। तो उससे ये उनकी धमकी से कुछ होने वाला नहीं है। और ममता बनर्जी चाहे कितने भी कोशिश कर ले, वो इस बिल को रोक नहीं सकते, क्योंकि वो पास हो चुका है दोनों सदन में, राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो चुका है, भारत की लॉ वो बन चुका है। अब वो भारत की हर स्टेट में वो लागू होगा। तो ये सिर्फ राजनीति, अभी इलेक्शन है वेस्ट बंगाल में, शायद इसलिए कर रहे हैं ये, या किस लिए कर रहे हैं ये आप लोगों को इसके लिए आप लोग इसका राय दीजिए, कमेंट्स में लिखिए क्यों, क्या, किस वजह से वो ऐसे बयान दे रहे हैं। और आज तो विरोध के चक्कर में वेस्ट बंगाल के बस में भगवा झंडे को निकाल के वहाँ पे फिलिस्तीन की झंडा लगा दिया गया। वेस्ट बंगाल का ये हाल हो चुका है आज का अभी कि वहाँ पे फिलिस्तीन झंडा लगा रहे हैं। इतना विरोध करके भगवा झंडे जो था वहाँ पे बस में लगा हुआ था उसको उतार दिए। चलो वो तो ठीक है, चलो उतार दिया, भगवा झंडा उतार दिया, ठीक है। लेकिन उन्होंने वहाँ पे फिलिस्तीन झंडा लगा दिया और वहाँ पे कोई सामने पुलिस भी है, कोई विरोध नहीं, कुछ नहीं। उन लोग मुस्लिम जो कर रहे हैं वो करने दे रहे हैं। ये है वेस्ट बंगाल की हाल है, ये चल रहा है अभी वेस्ट बंगाल में। तो आप लोग इसके लिए आप लोग राय दीजिए, क्या है, क्यों हो रहा है ऐसे, कमेंट दीजिए। आप लोग कमेंट की मैं अपेक्षा करूँगा। आप लोग की आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। कमेंट कीजिए। धन्यवाद।